हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा एक ठोस आकृति जो है शंक्वाकार है जो एक गोलार्ध पर अध्यारोपित है। यहाँ पे कह रहा है कि अर्ध गोले की आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर एवं शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस आकृति को पानी से भरे एक बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर है तो बीकर में कितना शेष पानी रह जाएगा। तो जितना आपके उस ठोस आकृति जो शंक्वाकार के ऊपर नीचे अर्धगोलार्ध है ना जी, है ना जी, उसको उसमें डाला जाएगा बेलनाकार बीकर में, उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। यानी कि हमें यहाँ बेलनाकार बीकर के आयतन में से इस ठोस आकृति के आयतन को घटा देना होगा। समझिए, हमारे पास बेलन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें पानी से पूरा भरा हुआ है, ये बेलन पानी से भरा हुआ है। इसकी देखिए यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। इस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है। तो बेलन की त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 9.8 सेंटीमीटर। ये पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है और इसके अंदर क्या डाला जाता है जी, एक ठोस आकृति डाली जाती है जिसकी यहाँ पे देखिए जो आकृति शंक्वाकार है और नीचे से उसका जो है वो अर्धगोला है, जो एक अर्धगोले के ऊपर गोलार्ध के ऊपर अध्यारोपित, यानी इस तरह की आकृति है। तो इसकी त्रिज्या दी हुई है 2.1 और शंकु की इसमें ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दिया है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको इसमें डाला जाएगा तो इसमें शेष बचे हुए पानी का आयतन क्या होगा, तो इन दोनों के आयतन के अंतर के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बेलन की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, जो कि है 5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु के त्रिज्या आर बराबर है, आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या इसे 8 से डिनोट कर देते हैं, जो कि है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें यहाँ तिर्यक ऊंचाई से मतलब नहीं, क्योंकि हमें आयतन निकालना है ना, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि बीकर में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि बेलनाकार बीकर में बचे पानी का आयतन किसके बराबर हो जाएगा जी, तो वो हो जाएगा यहाँ पे बेलन का आयतन माइनस में यहाँ पर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। इन दोनों के आयतनों का योग इसमें से घटा लेंगे, ठीक है ना जी। अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, और शंकु के लिए यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, इसकी स्मॉल आर एच से डिनोट किया। और शंकु का हो गया अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे सबके मानों को रखते हैं। 22/7 एच है यहाँ पे 9.8 और आर है इसकी कितनी 5 गुना 5 और ये एच कितना है 9.8 सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। आयतन है ना जी, माइनस 1/3 22/7 आर है 2.1 गुना में 2.1 और गुना में ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 4 और प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब है, तो 2/3 पाई के जगह पे 22/7 और आर है यहाँ पर 2.1 सेंटीमीटर क्यूब,
चलिए अब आगे इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये इससे काट देते हैं तो 9.8 को भाग कर देते हैं हम लोग 7 से, 1.4 में कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको गुना कर देते हैं। 1 यहाँ पर 4 है, 50 ये 25 और फिर गुना में 22, तो आप गुना कर दोगे तो यहाँ पर आपका 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। माइनस अंदर देखिए काट देते हैं, 7 3 21 0.3 और इस 3 से काटेंगे 0.1। चलिए गुना कर देते हैं, यहाँ गुना करेंगे 22 में 0.1 से तो 2.2 और फिर गुना कर देंगे 2.1 में, फिर उसके बाद आपका गुना कर देंगे आपके 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 18.48 प्लस यहाँ देखिए 7 3 21 0.3, इसको काट देंगे यहाँ 0.1 हो जाएगा। अब इस यहाँ पे गुना कर देते हैं तो 22 दूना 44 गुना में 0.1 यानी कि 4.4 और गुना में 2.1 गुना में 2.1, इनको गुना कर देंगे तो यहाँ 19.404 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है 770 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे 18.48 में आपका 19.404 सेंटीमीटर क्यूब, तो आ जाएगा 37.884 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों का अंतर निकाल देते हैं तो 770 में से घटा देंगे 37.884, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 732 दशमलव में आपका यहाँ पर 116 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आयतन हो जाएगा। ठीक है ना जी, बर्तन में जो बीकर है उसमें बचे हुए पानी का ये आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, एक ठोस घन के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। घन का प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है और अर्धगोले का व्यास दिया है 4.2, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। इसकी इस कुल आकृति को रंगे जा सकने वाले भाग का क्षेत्र यानी कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। वही ना बात है जी, पाई की जगह 22/7 यूज करना। यहाँ पे देखिए अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास का आधा यानी 4.2/2 कट जाएगा 2.1, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर घन की प्रत्येक भुजा कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर दिया गया। यहाँ पे लिख सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। अगर मान लीजिए घन रहता तो उसका हो जाएगा 6 गुना में भुजा का स्क्वायर, सभी फलकों के लिए हो जाएगा, प्लस में इसके लिए क्या होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अब बात को समझिए, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लिया इसका कुल ले लिया, लेकिन ये जो वृत्ताकार भाग एक दूसरे से सटा है यानी कि इस घन के अंदर हाई वाला भाग तो नहीं ना है, ये वृत्ताकार भाग नहीं होगा, नीचे वाला ये वाला सतह नहीं होगा क्योंकि वो तो सटा हुआ है तो ये वाला गायब हो जाएगा, इसलिए इसमें से एक πr² घटा भी लेंगे, यानी हो जाएगा 6 गुना भुजा का स्क्वायर और प्लस में πr²। चलिए अब इनके मानों को रख देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 6 गुना में 5 गुना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस में प्लस में 22/7, आर का मान है यहाँ पर 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे काट देंगे 0.3 आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं 50 25 और 25 छक्का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 22 गुना में 0.3 और गुना में आपका हो जाएगा 2.1, तो आ जाएगा यहाँ पे 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 13.86 और प्लस में 150 है, तो आ जाएगा यहाँ पे 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि रंगे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक खिलौना बेलनाकार है जिसका एक सिरा गोलार्ध है और दूसरा सिरा शंक्वाकार है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई यहाँ पर दी हुई है। शंक्वाकार भाग के गोलार्ध की त्रिज्या बेलनाकार भाग की त्रिज्या के बराबर है और फिर खिलौने की कुल ऊंचाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ऐसे बेलन है और ऊपर से शंक्वाकार भाग है और नीचे से गोलार्ध है, यानी कि अर्धगोला है। कुछ इस प्रकार की हमारी आकृति दी हुई है, ठीक है ना जी। इस प्रकार की आकृति हमें दी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेलनाकार भाग जो है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और शंकु की भी त्रिज्या वही दिया हुआ है, बेलनाकार भाग के बराबर, आगे क्वेश्चन में कह रहा था। अच्छा, इसकी ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो दिया गया है यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास 13 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें शंक्वाकार भाग की अगर बात करें, इसकी ऊंचाई नहीं पता है और इसकी त्रिज्या हमें पता है, तो ये त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी वाला 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, खिलौने का जो कुल ऊंचाई है वो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। चलिए, तो इसका 30 सेंटीमीटर में से 13 और 5 घटा देंगे तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी। चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यहाँ पर कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं, वह 13 सेंटीमीटर। अच्छा, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, ये आर से नोट करते हैं, ये भी वही होगा 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई के लिए देख लीजिए स्मॉल एच से डिनोट कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो टोटल ऊंचाई में से इस बेलन की ऊंचाई और फिर यहाँ इस ये वाली त्रिज्या घटा देंगे, तो 13 और 5 18 घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई, यानी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एल की, जो कि होगा √h² प्लस r², उनकी त्रिज्या और ऊंचाई के वर्गों का योग। h यानी कि 12 का स्क्वायर, r यानी कि 5 का स्क्वायर, और √169 सेंटीमीटर, यानी कि l आ जाएगा यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें निकालना है खिलौने का, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, यहाँ पर ले लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr, ऐसे ऊंचाई को कैपिटल एस से जोड़ किया है। शंकु के लिए यहाँ पर हो जाएगा πrl, और अर्धगोले के लिए 2πr²। सबकी त्रिज्या तो एक ही है, यहाँ से πr कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा यहाँ पे 2hL, और यहाँ पर पाई और एक आर कॉमन होगा तो 2r बच जाएगा। चलिए अब सबके मानों को यहाँ पर रखते हैं। पाई के जगह पे 22/7, आर है यहाँ पर 5, 2h के जगह पे कितना था जी, 13 था ना इसका ऊंचाई, प्लस में एल तिर्यक ऊंचाई भी 13, और 2 इंटू में आर कितना था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसे अब सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 22/7 गुना 5, अंदर देखिए 13 दूना 26, 26 और 13 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और 39 और ये 10 49 हो जाएगा, तो 49 लिख देते हैं सीधे, ठीक है ना जी। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से काटते 49 को 7 बार में, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आप गुना कर देंगे इन सब में, तो क्या हो जाएगा, 22 गुना में आपका 5 और गुना में आपका 7, यानी आ जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, आ जाएगा यहाँ पे 770 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सर्वर 8 देखिए, एक बेलनाकार बर्तन जिसका व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर,
एवं ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर, आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऐसे शंकु में भरा जाना है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। यदि शंकु का ऊपरी सिरा गोलार्ध है तो बताएं कि कितने शंकु आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। समझिए, यहाँ पे एक बेलनाकार बर्तन है, इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है ना जी। इसकी ऊंचाई और त्रिज्या हमारे पास दी हुई है, व्यास दिया तो त्रिज्या तो निकाल ही सकते हैं ना जी। चलिए देखिए, इसके बाद इसकी ऊंचाई दी हुई है यहाँ पर, और यहाँ त्रिज्या दी है। व्यास दिया है तो त्रिज्या तो निकाल ही सकते हैं। व्यास दिया 12 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। आइसक्रीम से पूरी तरह से भरा हुआ। इसमें से निकाल के आइसक्रीम कैसे भरना है, तो ऐसे आइसक्रीम बनाना है, शंकु के आकार का बनाना है, और जिसके ऊपर से ना वो गोलार्ध होना चाहिए, यानी कि अर्ध गोला ऐसे होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आइसक्रीम बनाना है, कोन वाला होता है ना जी। तो इसकी ऊंचाई हमारे पास दी हुई है और इसकी यहाँ पर व्यास भी दिया तो त्रिज्या निकल ही जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे शंकु जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जो है ना 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, व्यास की याद है। ऐसे कितने आइसक्रीम बन सकते हैं, तो इसके आयतन में इसके आयतन से भाग कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 12/2, 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं 15 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई एच से डिनोट कर देते हैं 12 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। 6/2 कर देते हैं, कट जाएगा 3 सेंटीमीटर। व्यास का आधा दिखा दिया। अच्छा, और इसके बाद अर्धगोले की त्रिज्या वो भी आपका कितना हो जाएगा जी, 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। इसके आयतन में इसके आयतन से भाग कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि आइसक्रीमों की संख्या, शंक्वाकार आइसक्रीमों की संख्या बराबर में हो जाएगा बेलन का आयतन और भाग में यहाँ पे प्रत्येक आइसक्रीम का आयतन, प्रत्येक आइसक्रीम का आयतन, ठीक है ना जी। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेलन का आयतन हो जाएगा यहाँ पर पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, और शंक्वाकार आइसक्रीम में शंकु का आयतन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और उसका अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे देखिए, जो कॉमन है पहले कॉमन कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच और नीचे होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा एच और यहाँ बच जाएगा आपका 2r। तो देखिए, पाई से पाई काट दो, 3 को ऊपर लेके चले जाते हैं और सबके मानों को रखते हैं। कैपिटल आर का मान कितना था जी, आपके पास 6 था और एच का मान यहाँ 15 था। एक बार देख लेते हैं बेलन के लिए, 6 और 15, इसका है 12 और 3। चलिए देखते हैं, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। नीचे देखिए आपका ये आर स्क्वायर है तो आर का मान 3 था, 3 गुणा 3। एच आपका 12, एच आपका कितना था, 12 था, देख लेते हैं एक बार। एच 12 था शंकु के लिए और आर कितना है, 3 है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हटा देते हैं, यहाँ काट दे क्या, 3 से 3 और 3 से 6 को 2 बार में। अब देखिए 2 गुना में 6 गुना में 15 और नीचे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 12 और 6 18 हो जाएगा। 6 3 18 और 3 5 15, 5 दूना 10 आइसक्रीम बन जाएगा, 10 आइसक्रीम तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को एक बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है जो अंशतः पानी से भरा हुआ था। यदि बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर हो तो बताए कि बर्तन में पानी का तल कितना ऊपर उठेगा। ठीक है ना जी, समझिए यहाँ पर क्या करा, 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोले को, ठीक है, यहाँ पे गोला है एक,
और गोले का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 3 सेंटीमीटर है। इसको एक बेलनाकार बर्तन में डाला है जिसका कुछ हिस्सा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इसका यहां पर दिया हुआ है व्यास 6 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास 6 सेंटीमीटर दिया है, व्यास 12 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे पानी पूरा इतना है, और जब इसको डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है जितना इसका आयतन होगा उतना पानी के लेवल और राइज हो जाएगा, तो कितना ऊंचाई उठ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ तक पानी था, अब ये इतना ऊंचाई उठ गया, तो हमें यही पता करना है कि कितना उठा है। तो मान लेते हैं कि माना बर्तन में पानी का तल h ऊंचाई तक उठा, ठीक है। बेलन की त्रिज्या कितनी है? तो उसके व्यास का आधा यानी कि 12/2, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर से वो व्यास का आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अब यहां पे लिख सकते हैं कि बेलन में उठे पानी के तल का आयतन, उठे पानी का आयतन इसके बराबर हो जाएगा जी, उस क्या कहते हैं उस गोले के आयतन के बराबर, क्योंकि जितना उसका आयतन होगा उतना ही पानी उठेगा। तो चलिए यहाँ पे बेलन के लिए आ जाएगा, यहाँ पर पाई बड़ा आर स्क्वायर उसकी त्रिज्या ली है और ऊंचाई h ले ली है। गोले के लिए हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर है, पाई से पाई कैंसिल, आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए रखते हैं 6 गुना 6 और गुना में h बराबर में 4/3 और त्रिज्या कितनी है यहाँ पर? ये 3 है, 3 गुना 3 गुना 3 सेंटीमीटर। एक 3 से एक 3 काट दो, यहाँ h बराबर में हो जाएगा 4 गुना में 3 गुना में 3 और बटा में 6 गुना 6 सेंटीमीटर। इसे काट देते हैं 2 बार में, इसे भी यहाँ काट देते हैं 2 बार में, 2 से 4 को 2 बार में और 2 से 2 कट गया 1 बार, यानी कि ऊंचाई आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। इसलिए कह सकते हैं कि बर्तन में पानी का तल 1 सेंटीमीटर उठेगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।